नमस्कार, जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि एआरपी चल रहा है, एक्टिव रिकॉलिंग प्रोग्राम चल रहा है जीएस प्राइम का, और जिसके तहत जो है हम एसपीडी कर रहे हैं। एसपीडी का एआरपी एक्टिव रिवीजन पेज आपके सामने है। ये है सितंबर 11 से 20 का बीच का एआरपी ऑनलाइनर एसपीडी का। तो जैसे बार बार बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि रिपीटर के लिए, रिवीजन के लिए ये बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजिया है। ये टेक्नोलॉजी नहीं, ये टेक्नोलॉजिया है। इसका बेहतरीन यूज करने के लिए, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप कब कर पाएंगे? जब आप एसपीडी को एक बार पढ़ लीजिए, सितंबर 11 से 20 के बीच का वन लाइनर। उसके बाद वीडियो देखिए और इस पेज को जो है जीएस प्राइम के टेलीग्राम चैनल से निकालिए। टेलीग्राम पे जाइए, जीएस प्राइम पटना सर्च कीजिए, आ जाएगा आपके सामने जीएस प्राइम का टेलीग्राम पेज। वहाँ पे ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजिए और ज्वाइन कीजिए ग्रुप को, और ये वहाँ से पीडीएफ निकालिए। तो एग्जाम अभी जो भी आने वाला है, बिहार दरोगा, एईडीओ, सीजीएल और जो भी बाकी कोई भी एग्जाम है, तो उस सभी एग्जाम में आपको ये बहुत ही हेल्प। आइए बिना कोई देर किए हुए हम शुरू करते हैं एक्टिव रिवीजन पेज एसपीडी वन लाइनर का, वो भी सितंबर 11 से 20 के बीच का। तो ये पहला पॉइंट है कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक ये कौन लाया है? तो ये लाया है राजस्थान। ठीक। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में एक नंबर पे कौन है? फर्स्ट में है स्विट्जरलैंड, और टैलेंट में अपना भारत कितना पे? 63 पे। भारत टैलेंट रैंकिंग में 63, 63। आदि संस्कृति अभियान जो है किसका है? यह है जनजाति मंत्रालय का, ट्राइबल मिनिस्ट्री का। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र ये कहाँ पे खुल रहा है? तो ये यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में खोला जा रहा है। पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार, आप जानते हैं पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री थे 90 से 95 के बीच में, और इन्हीं के स्मृति में पुरस्कार दिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार ये मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत। लेरी एलिसन, लेरी एलिसन अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? तो ये है दुनिया का अमीर आदमी बन गया है, और ये है ओरेकल कंपनी का मालिक। इस कंपनी का, ओरेकल का। अभी जो है आईआईएम अहमदाबाद, जो कि कहाँ है? गुजरात में। आईआईएम अहमदाबाद ने जो है अपना पहला वैश्विक परिसर, भारत से बाहर अपना कैंपस खोला है। कहाँ पे खोला है? तो दुबई में खोला है। सॉरी। ज्ञान भारतम पोर्टल है, यह है किसका? संस्कृति मंत्रालय का है ज्ञान भारतम पोर्टल। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? सुशीला कार्की। नेपाल में जब झंझी लोगों ने जो है अपना अभियान चलाया, उसके बाद सारे नेता भाग गया, और ये जो है सुशीला कार्की वहाँ सुप्रीम कोर्ट की, नेपाल की जो है ये क्या सीजीआई है, तो इन्होंने ही प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। पूरे दुनिया का पहला एआई से जनरेटेड मंत्री, किससे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड मंत्री बना है किस देश का? उसी देश का जहाँ से मदर टेरेसा आई थी। मदर टेरेसा कहाँ से आई थी? तो अल्बानिया से। और अल्बानिया में ही बना है एआई जनरेटेड मंत्री, और उस मंत्री का क्या नाम है? डिएला। कौन सा देश में? अल्बानिया में। रामसर वेटलैंड सिटी, भारत के 2 शहर को रामसर वेटलैंड सिटी का प्रमाण पत्र मिला है, और वो शहर है, एक है इंदौर और एक है उदयपुर। सेजेक्स 2025 ये है प्रदर्शनी, एक्सपो, कौन चीज़ का? आभूषण का, ज्वेलरी का। और ये प्रदर्शनी कहाँ पे? जद्दा, सऊदी अरब के जद्दा शहर में आयोजित किया गया। आईएनएस अरावली चर्चा में रहा है, इसको कमीशन किया गया है कहाँ पे? गुरुग्राम में। और वैसे भी आप जानते हैं कि अरावली पर्वत रेंज कहाँ पे है? हरियाणा, दिल्ली के आसपास ही है, गुजरात। तो वहीं पे कमीशन किया गया किसको? आईएनएस अरावली को। बेराबी सेरंग चर्चा में रहा है, और ये है क्या? ये है रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है। बेराबी सेरंग रेलवे लाइन कहाँ पे? मिजोरम में। दा विंची रोबोटिक सिस्टम ये है एक ऑपरेशन का सिस्टम, ऑपरेशन करने का सिस्टम। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर ट्रेनिंग लेने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है एम्स दिल्ली। कौन बन गया है ये? तो ये है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, नई दिल्ली। नेवर एलोन, नेवर एलोन जो है एक ऐप है। ऐप क्या है? एक एप्लीकेशन है, और इसको डेवलप किया है किसने? इसको डेवलप किया है एम्स नई दिल्ली ने ही। एम्स नई दिल्ली ने डेवलप किया है। दुनिया का विश्व का पहला बांस इथेनॉल संयंत्र कहाँ पे? असम में, और इसका उद्घाटन कौन किया? मोदी जी ने किया। रबी अभियान कहाँ पे? नई दिल्ली में। लाल रेत का टीला अभी चर्चा में रहा है, लाल लाल रेत, और यह है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। और इस लाल रेत टीले को जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर, विश्व विरासत स्थल में लिस्टिंग किया है, शामिल किया है। किसने? यूनेस्को ने। एंड्रॉथ, एंड्रॉथ जो है एंटी सबमरीन है, पनडुब्बी विरोधी युद्धपोत है, जिसको कहाँ पे कमीशन किया गया है? कोलकाता में। कोलकाता में इसका जलावतरण किया गया है।
आइए आगे चलते हैं। अब फ्रीडम एज, कौन सा एज? फ्रीडम एज। फ्रीडम एज जो है ये है एक सैन्य अभ्यास, और ये है अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच का अभ्यास। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल ये बन गई है सविता भंडारी। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल सविता भंडारी। आईएनएस निस्तार चर्चा में रहा है। आईएनएस निस्तार अभी पहुंचा कहाँ पे? सिंगापुर। क्यों पहुंचा? तो वहाँ पैसिफिक रिच अभ्यास में भाग लेने के लिए पहुंचा। निस्तार कहाँ पे? सिंगापुर में। सिरारा खोंग हथई, कौन? सिरारा खोंग हथई जो है ये है एक मिर्चा महोत्सव, मिर्च का बहुत सारा वेराइटी का एक्सपो है सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव, और ये मनाया कहाँ पे गया? मणिपुर में। पैसा है तभी मिर्चा खाइए, मणिपुर। सीमा स्वामी बहुत चर्चा में रही है, और यह है संयुक्त राष्ट्र की महिला वोमेन विंग की कार्यकारी निदेशक, यूएन वोमेन। यूएन वोमेन की बन गई है ये एक्टिंग डायरेक्टर। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट सम्मेलन 2027 में कहाँ पे? अपने पड़ोसी पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 1 नंबर पे कौन है? तो ये है स्विट्जरलैंड। टैलेंट में भी टॉप पे स्विट्जरलैंड, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भी 1 नंबर पे कौन? स्विट्जरलैंड। अभी तियान लॉन्ग 3 चर्चा में है, ये है रीयूजेबल रॉकेट, और किसका? चीन का। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माइलैंड्स। वाइल्ड मतलब आप जानते हैं क्या होता है? जंगल। और अफ्रीका, अफ्रीका के जंगलों में जाके एक फोटोग्राफर ने खींचा बहुत सारे जानवरों का और वहाँ के इन्वायरमेंट का फोटो, और सारे फोटो कलेक्शन करके कॉफी बुक जिसका नाम रखा वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माइलैंड्स, और उस फोटोग्राफर का क्या नाम है? मनीष मुंद्रा। अब्बू करंगजल योजना, अब्बू करंगजल योजना जो है ये कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। ये है तमिलनाडु का योजना, अब्बू करंगजल योजना। विश्व सागौन सम्मेलन कहाँ पे? ये केरल के शहर कोच्चि में मनाया गया। और आप जानते हैं कि कोच्चि को ही क्या बोला जाता है? अरब सागर की रानी। कौन है? कोच्चि। इसी कोच्चि में मनाया गया विश्व सागौन सम्मेलन 2025। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों के लिए पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया है, और इस किया है किसने? तमिलनाडु ने। मरियम फातिमा चर्चा में रही है, और ये बिहार की ही महिला है, और ये है बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर। कहाँ की? बिहार की है फर्स्ट महिला फिडे मास्टर, मरियम फातिमा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 ये दिया गया है। साउथ के एक्टर हैं कौन? मोहनलाल, जिसको आपने दृश्यम मूवी में देखा है। मोहनलाल केरल के हैं ये, इनको मिला है 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत के निर्वाचन आयोग ने, चुनाव आयोग ने कितने दलों को डीलिस्टेड किया है, लिस्ट में से हटा दिया है? ये 474, 474। बिल टू विन अभियान जो है ये महिला वर्ल्ड कप, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम का जो है ये अभियान था, बिल टू विन, जीतने की इच्छा, और इसके तहत श्रेया घोषाल ने गाना भी गाया था। 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? अपने देश भारत में ही किया गया। तो इस तरह से ये सितंबर 11 से 20 के बीच का एआरपी था एसपीडी का वन लाइनर। ये रिपीटर के लिए बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजिया है, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। आप इसका बेहतरीन यूज तभी कर पाएंगे जब आप वीडियो को शांत मन से देखेंगे, एक बार एसपीडी को पढ़ लेंगे। अगर एसपीडी आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को आराम से देखिए, और इस पीडीएफ को जो है जाइए जीएस प्राइम पटना सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, और एक बार वीडियो देखने के बाद इस पीडीएफ को देख के आप खुद ही आंसर सोचिए। इस तरह से आप सोचेंगे तो आप एक्टिवली जो है फैक्ट को रिकॉल कर पाएंगे। नहीं तो इस मुसल्लापुर हाट में जो है बच्चों को जो है महान सो कॉल्ड बड़े बड़े मास्टरों ने जो है बोक्का बना के रख दिया है। तो बोक्का से बाहर निकलिए, बोक्का सबका जो भीड़ है इससे बाहर निकलिए, तभी रिजल्ट हो पाएगा। तो इस तरह से पढ़िएगा तभी दिमाग एक्टिव रहेगा, दिमाग एक्टिव रहेगा तो रिजल्ट होगा। नहीं तो 17 को जो है करंट अफेयर का किताब लेके नाचते रहिएगा, तब तक एग्जाम आ जाएगा, कुछ भी याद नहीं होगा। वाला जो है अपना करंट अफेयर का बुक निकाल दे रहा है, तो उसमें एडुटेरिया या फिर ये एसपीडी है, इससे अलग क्या ही छाप देगा।
15वां नंबर का प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो कोई भी कोचिंग वाला बुक लिखेगा अपना, तो क्या मोदी जी को भारत का पहला प्रधानमंत्री नहीं बना देगा ना? मोदी जी 15वां नंबर का ही सबके बुक में रहेगा। तो ज़्यादा इधर उधर मत भटकिए, एआरपी को देखिए और इन्जॉय कीजिए, और इस तरह से आप एक्टिव कीजिए चीज़ों को। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगला वीडियो बहुत जल्द ही आएगा।